अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में आप सब लोगों को खुश आमदीद। आपने ज़माना कदीम में इंसान के हाथों के बने हुए बहुत से स्ट्रक्चर देखे होंगे। माहिरीन आज भी हैरान और परेशान हैं कि ज़माना कदीम में इंसान के पास ना तो जदीद टेक्नोलॉजी थी और ना ही जदीद आलात थे, लेकिन उसके बावजूद इंसानों ने ऐसी ऐसी इमारत बनाई कि आज के माहिरीन उस पर हैरान और परेशान हैं। माहिरीन उस इमारत पर और इंसानों के बने हुए स्ट्रक्चर्स पर तहकीकात करते हैं। तहकीकात के नतीजे में रोज़ बरोज़ किसी न किसी राज से पर्दा उठता है, मगर उसके बावजूद बहुत से राज आज भी राज ही हैं। आप अहराम मिस्र देखें तो माहिरीन इस बात पर हैरान और परेशान हैं कि रेत के समुंदर में इतनी बड़ी पत्थरों की इमारत किस तरह तामीर की गई। ये पत्थर कहाँ से लाए गए, किस तरीके से यहाँ तक पहुँचाए गए और फिर इस इमारत को किस तरह से बनाया गया। इसी तरह दूसरी तरफ अगर आप ताजमहल को देखें तो माहिरीन इस बात पर हैरान और परेशान हैं कि ताजमहल में आखिर ऐसा कौन सा मटेरियल यूज़ किया गया है कि ये सूरज की रोशनी के साथ अपना रंग बदलता है। आज हम भी इंसानी हाथों के बने हुए इस वक्त सबसे बड़े स्ट्रक्चर के बारे में बात करेंगे, जिसको द ग्रेट वॉल ऑफ चाइना या अजीम दीवार चीन कहा जाता है। ये दीवार क्यों बनाई गई, इस दीवार को बनाने की क्या ज़रूरत पेश आई और इस दीवार को बनाने के लिए किस तरह के मुश्किल हालात से गुजरा गया, आइए सादा अल्फाज में समझने की कोशिश करते हैं। ज़माना कबल मसीह में चाइना छोटी छोटी रियासतों में बटा हुआ था। चाइना के अंदर कोई भी मरकज़ी हुकूमत कायम नहीं थी, लिहाजा किन शी हांग वो पहला बादशाह था जिसने दीगर रियासतों को फतह करके चाइना के अंदर एक मरकज़ी हुकूमत कायम की। इसलिए किन शी हांग को यूनाइटेड चाइना का पहला बादशाह कहा जाता है। किन शी हांग ने तमाम रियासतों को फतह करने के बाद जब एक मरकज़ी हुकूमत कायम की तो उसने सबसे पहले दीगर रियासतों के दरमियान जो हदबंदियाँ थीं उनको ख़त्म किया और उसके बाद उसने शुमाल की तरफ एक बड़ी दीवार बनाने का मंसूबा शुरू किया। लिहाजा किन शी हांग के दौरे हुकूमत में तकरीबन 3618 किलोमीटर लंबी एक दीवार बनाई गई ताकि बैरूनी हमलावरों से महफूज रहा जा सके। किन दौरे हुकूमत के बाद जिन दौरे हुकूमत में तकरीबन 4010 किलोमीटर लंबी दीवार बनाई गई और उसके बाद चाइना की सबसे मशहूर दौरे हुकूमत मिंग डायनेस्टी का आगाज़ हुआ। मिंग डायनेस्टी में चाइना ने बहुत तरक्की की, चाइना का दिफाई निज़ाम बहुत मजबूत हुआ। इसके अलावा मिंग डायनेस्टी उस वक़्त की तरक्की याफ्ता दौरे हुकूमत समझा जाता है। इस तरह मिंग डायनेस्टी ने इस दीवार को मज़ीद आगे बढ़ाया और तकरीबन 8851 किलोमीटर लंबी दीवार बनाएगी। ये इस दीवार का सबसे बड़ा हिस्सा मिंग डायनेस्टी में तामीर किया गया। इस तरह यह दीवार द ग्रेट वॉल ऑफ चाइना और इसके अलावा द ग्रेट मिंग वॉल ऑफ चाइना के नाम से मशहूर हुई। ये सिर्फ एक दीवार नहीं बल्कि ये मुख्तलिफ छोटी छोटी दीवारें हैं। अगर आप इन सब दीवारों को कैलकुलेट करें तो द ग्रेट वॉल ऑफ चाइना तकरीबन 21,196 किलोमीटर लंबी एक दीवार है जो कि उस वक़्त के बैरूनी हमलावरों से बचाने के लिए बनाई गई। इसके साथ साथ इंटरनेशनल ट्रेड रूट सिल्क रोड की भी तहफ़्फ़ुज़ के लिए इस दीवार को बनाया गया ताकि तजारती काफ़िले बैरूनी हमलावरों से ज़्यादा महफूज रह सकें। इस दीवार की लंबाई का अंदाज़ा आप इस तरीके से लगा सकते हैं कि इस दीवार को अमेरिका के गिर्द 4 दफ़ा बनाया जा सकता है और अगर इस दीवार को ज़मीन के गिर्द बनाया जाए तो नॉर्थ पोल से लेकर साउथ पोल तक तकरीबन आधी ज़मीन इस दीवार के साथ कवर की जा सकती है। इस दीवार को बनाने के लिए ज़्यादातर सिपाही, कैदी और गुलामों का इस्तेमाल किया गया। ये बात आपके लिए इंतहाई हैरान कुन होगी कि इस दीवार को बनाने के दौरान तकरीबन 4 लाख लोग मारे गए और उनको इस दीवार के नीचे ही दफन किया गया। 1984 में डोंग योही जो कि एक इलेक्ट्रिक इंजीनियर था और उसके 2 साथियों ने पैदल इस दीवार को पार किया। इस दीवार को पैदल पार करने के लिए उनको 508 दिन लगे जो कि तकरीबन 17 महीने बनते हैं।
चाइना ने मिंग दौरे हुकूमत में सबसे ज़्यादा तरक्की की और चाइना का दिफाई निज़ाम एक मजबूत निज़ाम था। लिहाजा मिंग डायनेस्टी से पहले जो दीवार बनाई गई थी, मिंग दौरे हुकूमत में उसको दोबारा तामीर किया गया और उसको मज़ीद मजबूत और महफूज किया गया। दी ग्रेट वॉल ऑफ चाइना इस वक्त ज़मीन पर इंसानी हाथों का बना हुआ सबसे बड़ा स्ट्रक्चर है। आप इस दीवार को किसी भी एक जगह पर खड़े होकर मुकम्मल नहीं दे सकते। इस दीवार को देखने के लिए ना ही कोई ड्रोन काम आ सकता है और ना ही किसी जहाज के जरिए इस दीवार को एक जगह से देखा जा सकता है। इस दीवार को देखने का सिर्फ एक ही तरीका है कि ज़मीन से 500 किलोमीटर दूर आउटर स्पेस से सैटेलाइट के जरिए इस दीवार को देखा जा सकता है। इस दीवार को बनाने के लिए मिट्टी, पत्थर और रेत का इस्तेमाल किया गया। इस दीवार की ऊंचाई 20 फुट और इसकी चौड़ाई 16 से लेकर 26 फुट है। ये एक दीवार नहीं बल्कि एक मुकम्मल दिफाई निज़ाम है। इसके ऊपर टावर, कमांडिंग पोस्ट, लॉजिस्टिक के लिए किले, मवासलात के लिए वॉच टावर बनाए गए। दीवार के ऊपरी हिस्से पर बैटलमेंट वॉल बनाई गई और उसके नीचे छोटे छोटे सुराख रखे गए जिनको लूप होल कहा जाता है। दुश्मन के हमले के नतीजे में इस हिस्से से दुश्मन पर तीर बरसाए जाते थे और छोटे छोटे सुराखों से दुश्मन पर छोटी तोपों के साथ गोलाबारी की जाती थी ताकि दुश्मन की नकलो हरकत को ज़्यादा से ज़्यादा रोका जा सके। इसके अलावा इस दीवार पर छोटे छोटे बुर्ज भी बनाए गए। इसके अलावा इस दीवार पर हर 500 मीटर के बाद एक वॉच टावर बनाया गया ताकि दुश्मन के हमले के नतीजे में उन वॉच टावर से एक दूसरे को सिग्नल दिया जा सके। ये दीवार कहीं कहीं ऊंचे पहाड़ों की चोटियों से गुजरती है, कहीं घने जंगलों से और कहीं आग बरसाते हुए रेगिस्तान से गुजरती है। जिस दीवार को पैदल पार करने में 508 दिन लगे थे, आखिर उस दीवार को बनाने में कितना अरसा लगा होगा, ये बात आप और मेरे लिए हैरान कुन है, जबकि माहिरीन के लिए ये बहुत बड़ा राज था। बीजिंग से 70 किलोमीटर दूर जिनशी लंग के पहाड़ों पर यह दीवार आज भी अपनी असली हालत में मौजूद है। यह दीवार का वो हिस्सा है जो आज भी उसी तरह अपनी असली हालत में मौजूद है जिस तरह इसको तामीर किया गया। यह दीवार तकरीबन 2500 साल पुरानी है। इस दीवार को मुकम्मल जांचने के लिए माहिरीन ने सबसे पहले ड्रोन तैयारों की मदद से इसका 3D मॉडल बनाया ताकि इस दीवार की मुकम्मल जांच पड़ताल की जा सके और उसके बाद इसको स्कैन किया गया। माहिरीन की तहकीकात के साथ साथ इस दीवार के मुख्तलिफ राज थे जिनसे पर्दा उठता गया। माहिरीन ने जब 3D मॉडल के बाद इस दीवार को स्कैन करना शुरू किया तो उन्होंने देखा कि इस दीवार के नीचे बहुत से सुराख हैं। जब उन सुराखों की मजीद तहकीकात की गई तो ये दीवार के उस हिस्से में मौजूद थे जो कि घने जंगल पर मुश्तमिल है। इस तरह तकरीबन 50 से ज़्यादा सुराख उस दीवार में पाए गए। अगर ये दीवार दिफाई नुक्ता नज़र से बनाई गई थी तो इसके अंदर इन सुराखों का क्या काम था, माहिरीन के लिए एक बहुत बड़ा राज था। लेकिन आखिर तहकीकात के बाद माहिरीन इस नतीजे पर पहुंचे ये सुराख शायद इसलिए बनाए गए हैं कि मिंग फौजी मंगोलों के भेस में इस दीवार को पार करके मंगोलों के इलाकों में जासूसी के लिए जाते होंगे। लिहाजा दीवार के ये सुराख जासूसी निज़ाम के लिए इस्तेमाल होते होंगे। इसके साथ साथ माहिरीन ने इस दीवार के अंदर एक और सुराख देखा तो वो और हैरान हो गए क्योंकि ये सुराख ऐसा था कि किसी ने दीवार को अंदर से तोड़ा और वो बाहर निकला। जब माहिरीन ने इस बात पर तहकीक की तो उनके लिए एक और नया राज खुला कि इस दीवार को बनाते वक्त इसके अंदर मुख्तलिफ किस्म की सुरंगें बनाई गई और वो सुरंगें किस लिए बनाएंगी, अब ये एक नया राज था। तहकीकात के बाद ये पता चला कि ये सुरंगें इसलिए बनाएंगी कि दुश्मन के अचानक हमले की सूरत में मिंग फौजी इन सुरंग के जरिए दीवार के निचले हिस्से में चले जाते थे और वो दीवार को तोड़कर बाहर निकल आते। इस तरह ये सिर्फ एक सुराख था जिससे ये साबित होता था कि मिंग दौरे हुकूमत में फौजियों ने सुरंग के जरिए इस दीवार को अंदर से तोड़कर बाहर निकले। इस तरह की ना जाने कितनी ही सुरंगें अभी इस दीवार के नीचे हैं और ये राज अभी तक एक राज ही है। ये दीवार सहराए गोबी से चलती हुई जहाँ ख़त्म होती है वहाँ एक बहुत बड़ा किला मिला। माहिरीन ने इस किले को देखा तो हैरान हुए क्योंकि ये किला भी इंसानी हाथों का बना हुआ एक शाहकार था जिसकी दीवारों के साथ गहरी खंदक थी। दीवारों की ऊंचाई तकरीबन 36 फुट थी और इसके साथ हर कोने पर एक वॉच टावर बनाया गया था। दिफाई नुक्ता नज़र से 3 दीवारें बनाई गई। इसके साथ दुश्मन को फंसाने के लिए अंदर एक हॉल बनाया गया था। माहिरीन ने इस किले के बारे में तहकीकात शुरू की तो और नए राजों से पर्दा उठता गया। माहिरीन ये समझते थे कि यह दीवार यहाँ जाके ख़त्म हो जाती है, मगर जब सैटेलाइट से दोबारा इस दीवार की तहकीक की गई तो माहिरीन ये देखकर हैरान हुए कि ये दीवार
दीवार वहां से आगे सहराए गोबी की तरफ जाती है। वो कि दीवार का ये हिस्सा अब बिल्कुल ख़त्म होने के करीब है, लेकिन फिर भी कोई नहीं जानता कि ये दीवार आगे कहाँ तक जाती है। सहरा में बनी हुई ये दीवार अब बिल्कुल ख़त्म होने के करीब थी। इस दीवार को बनाने के लिए लकड़ी, पत्थर और रेत का इस्तेमाल किया गया। माहिरीन को यहाँ से तहकीक के दौरान मुख्तलिफ एरोहेड भी मिले। हान डायनेस्टी मगरब में रोमन एम्पायर से भी पहले की थी, लिहाजा उस वक्त तो मंगोल नहीं थे, इसलिए माहिरीन हैरान हुए कि दीवार का ये हिस्सा क्यों बनाया गया। आखिर माहिरीन को तहकीकात के बाद ये पता चला कि हान दौर हुकूमत में इस दीवार को बैरूनी हमलावरों से बचाने के साथ साथ सिल्क रोड के तहफ़्फ़ुज़ के लिए बनाया गया है। सिल्क रोड जो कि चाइना, सेंट्रल एशिया, इंडिया और आज के जदीद तुर्की से होता हुआ मिस्र, अरब और वहाँ से रूम तक जाता था और उसके साथ मगरबी ममालिक को जोड़ता था। लिहाजा दीवार का ये हिस्सा उस वक़्त इसलिए तामीर किया गया ताकि इंटरनेशनल ट्रेड रूट को तहफ़्फ़ुज़ दिया जा सके। माहिरीन को इस दीवार के साथ कुछ अजीबो गरीब किस्म के और स्ट्रक्चर भी देखने को मिले, जिनके बारे में ये ख्याल किया गया कि ये स्ट्रक्चर आखिर किस लिए कायम किए गए। मगर तहकीक के बाद पता चला कि ये स्ट्रक्चर उस वक़्त के वॉच टावर थे जो कि दुश्मन की नकलो हरकत को देखने के लिए इस्तेमाल होते थे। इसके साथ साथ माहिरीन को दीवार के इस हिस्से से कुछ लकड़ी के टुकड़े मिले जिनके ऊपर कुछ तहरीर लिखी हुई थी। खुशकिस्मती से लकड़ी के ये टुकड़े और इनकी तहरीर आज भी असली हालत में मौजूद थी, जिनको पढ़ने के बाद ये पता चला कि लकड़ी के इन टुकड़ों पर वॉच टावर के कमांडर के लिए कुछ हुक्मनामे थे, जिसके ऊपर यह लिखा गया था कि दिन की रोशनी में दुश्मन के हमले की सूरत में हर वॉच टावर पर झंडे लहराए। इसी तरह रात की तारीकी में अगर दुश्मन हमलावर हो तो हर वॉच टावर पर आग जलाई जाए ताकि एक वॉच टावर से दूसरे वॉच टावर को सिग्नल दिया जा सके। इसके साथ साथ इस लकड़ी के टुकड़ों पर दुश्मन की तादाद के लिए भी कुछ इशारे दर्ज थे। द ग्रेट वॉल ऑफ चाइना, अजीम दीवार चीन, इस वक्त दुनिया पर मौजूद इंसानी हाथों का बना हुआ सबसे बड़ा स्ट्रक्चर है। इस दीवार का बहुत सा हिस्सा आज भी अपनी असली हालत में मौजूद है और दुनिया के लाखों सयाह हर साल चाइना में इस दीवार को देखने के लिए जाते हैं। उम्मीद है कि आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। बहुत शुक्रिया।